संतों की वाणी को अपना मित्र बना लें तो वियोग का दुख नहीं अनुभव होगा। अगर हम शरीर को अपना मित्र मानेंगे तो ये मरण धर्मा है, इसका नाश होगा, आज नहीं तो कल जरूर नाश होगा। ये नाशवान का नाश होगा, मुझे अविनाशी का कभी नाश नहीं होना। तो अविनाशी की वाणी को मानो तो अविनाशी पद में आ जाओगे। विनाशी शरीर तो इससे प्यार न करो, ये नाशवान शरीर है। तो हमें लगता है कि संतों की वाणी हमारा सहयोग करती है। जो संतों के वाक्य हैं वही हमारे गाइड हैं। अगर हम संतों के वाक्यों को माने तो संत के चले जाने पर वाक्य तो रहेंगे ना, हम उन वाक्यों के अनुसार चलें। शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, ये पक्का है। हमारा, तुम्हारा या किसी का भी जब जहाँ जिसका आया उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अगर वही मैथुन, वही आहार, वही निद्रा, वही सांसारिक भोग, तो वह जो अपने रबड़ी खाने में सुख का अनुभव करते हैं ना, पशु पक्षी और जो जीव जंतु हैं वो अपने अपने आहार में वैसे सुख का अनुभव करते हैं। जो हम अपने परिवार में गृहस्थ धर्म का भोग करके सुख लेते हैं, वो अपने पशु पक्षी भी मैथुन करके वैसे सुख लेते हैं। जितना हमें अपने बच्चों से प्यार, उतने पशु पक्षी को भी प्यार है। मनुष्य बन के सत्संग करेंगे, मनुष्य बनकर साधना करेंगे, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। देखो, देव दुर्लभ दे ही कही गई, तो कभी कभी देखो यहाँ से कितनी दुर्गंध आती है। नाक छिड़क के देखो, खखार के देखो, कान से देखो, और नीचे तो मलमूत्र के द्वार है, कौन सी दुर्लभता है। और देवता जहां से निकलते हैं एरिया सुगंधित हो जाती है। तो आप जैसे आए तो सत्य बात सुनने के लिए आए, सत्य के दर्शन करने के लिए आए, सत्य को ही नमन कर रहे हैं। तो इस बात को मानिए कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। तो जो असत्य को प्रधानता देते वो तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, लेकिन जो सत्य है वो नारायण है, वो हरि है, वो प्रभु है। वो जब साथ देगा तो फिर सबको झुकना पड़े। हम किसी के दुख से दुखी होना ये हमारा मतलब सात्विक हृदय है, पर हम उसके दुख को दूर नहीं कर सकते। उपाय कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हम अन्न वस्तु औषधि आदि की ये सहायता कर सकते हैं। बकाया मिटाया नहीं जा सकता। अगर मिटाया जाता तो भजन बल से मिट जाता। दशरथ जी से एक अपराध बन गया था, श्रवण कुमार का वध। शब्द वेदी बाण का संचालन करते थे, वो गुड 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 ऐसे घड़ा की आवाज हुई, उन्होंने समझा मृग पानी पी रहा है, तो संधान कर दिया, वो बाण सीधे श्रवण कुमार की छाती पे लगा। तो जैसे श्रवण कुमार के पिता विकल होकर के अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग किए, ऐसे ही महाराज दशरथ अपने परम प्राण प्यारे राम जी के लिए राम राम कहते हुए शरीर त्याग किया। तो संचित भस्म हो सकते हैं, और जो हमसे नए हुए हैं क्रियमाण ये नष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं हो सकता। अगर प्रारब्ध दुआओं से नष्ट होता, आशीर्वादों से नष्ट होता, तो यहाँ आकर के सैकड़ों गृहस्थ जन हमें आशीर्वाद दे गए, सैकड़ों संत जन आशीर्वाद दे गए, स्वस्थ रहो ऐसा। लेकिन डायलिसिस होता है, किडनी खराब है, कष्ट शरीर में रहता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।